नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। किसानों के समर्थन में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। गेहूं उपार्जन तिथि बढ़ाने का सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध। रतलाम में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गेहूं उपार्जन की तारीख बार बार बढ़ाए जाने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस और ग्रामीण कांग्रेस रतलाम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और किसान सड़कों पर उतरे और किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के चलते किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। मंडियों में हजारों क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। बार बार उपार्जन तिथि बढ़ाए जाने के कारण किसान अपनी उपज औने पौने दामों में बेचने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण आज किसान परेशान है। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन उग्र होगा। ज्ञापन में कांग्रेस ने मांग की है कि गेहूं उपार्जन तुरंत शुरू किया जाए, किसानों को उचित मूल्य दिया जाए और फसल खराब होने पर मुआवजा दिया जाए। इस प्रदर्शन में शहर अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा, जिला अध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत, पारस सकलेचा, युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष मयंक जाट, महामंत्री राजीव रावत, महेंद्र कटारिया, पार्षद यास्मीन शेरानी और सचेतक आशा रावत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी जा रही है कि अगर आप किसानों के हितों में जिस प्रकार से धोखाधड़ी और उनको जो भाव नहीं दिए जा रहे हैं, उनको उचित भाव दिया जाएगा और उनको उचित मुआवजा दिलाने के लिए कांग्रेस हमेशा संघर्ष करती रहेगी। ना तो समय पर खरीदी की जाती है, वो केवल व्यापारियों के हितों को ही देखकर उनके हिसाब से निर्णय लेकर किसानों को कुछ आधार पर चलाया जा रहा है। आज भी आप देखो जिस प्रकार से किसानों की जो खरीदी होना चाहिए समय पर, आज वो दर की ठोकरें खाकर अपने सामान को व्यापारियों को कम कीमतों पर तोड़कर आज उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है। पूरे प्रदेश के अंदर एक जो अलग चलाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो किसानों के साथ धोखाधड़ी और जो भेदभाव और जो अत्याचार कर रही है, उसके विरोध में आज जो रतलाम जिला कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय हर्ष विजय गहलोत जी के नेतृत्व में जो ये धरना दिया जा रहा है, ये निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आंख खोलने के लिए और किसानों को उनके अधिकार दिलाने के लिए। अभी नया आया है वो खाद के लिए लाइन में लगे हमारे किसान साथी, अभी टोकन देने का नया सिस्टम लाए हैं। मैंने तो आज तक सुना है कि नई विज्ञान में क्रांति करती है कि गुड़ की भी खेती की जा रही है। 5,000 का जो है वो क्या 8,000 का हुआ, या मक्का जो 1200-1400 में आज बिक रही है, वो क्या मक्का डबल भाव हुई? या यूरिया कम भाव का हुआ, डीएपी कम भाव का हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। यूरिया में 5 किलो कम हो गया, डीएपी में 5 किलो कम हो गए, गैस की टंकी 4 किलो कम हो गई, 60 रुपए बढ़ गए। मैंने तो सुना कि 50 क्विंटल गेहूं का बीज आ गया, मोहन यादव जी लिया है। हमारा देश आजादी का 75वां साल मनाएगा तो इस किसान की आय 2 गुना कर दी जाएगी। लेकिन मेरे यहाँ कई किसान साथी बैठे हैं, ट्रैक्टर ट्राली पे भी बैठे हैं। क्या गेहूं का भाव 2,000 का 4,000 होगा? आधा रकबा खाली रह गया जहां किसान सो भी नहीं पाए। और जब किसान की फसल आई तो पूरी तरह वो नष्ट हो चुकी थी। ये सरकार में बड़े बड़े नेता शिवराज सिंह जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो या मोहन यादव जी हो, अन्याय लगातार करती आ रही। ये जो 25-26 का साल था,
ये किसानों का सबसे दर्द भरा साल रहा। एक बहुत अच्छी पंक्ति है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो स्कूल में बताई गई थी, और कि जाग रे जवान जाग, देश के किसान जाग, जाग रे तू देश के भविष्य जाग रे, तू उठे तो खंड खंड देश ये अखंड हो, तू जगे तो देश की जवानी भी प्रचंड हो। तो अगर देश को जवान रखना है, युवा रखना है, तो आपको जगना पड़ेगा और इस जवानी को प्रचंड रखना पड़ेगा। नहीं तो आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे इस भारत के, इस मध्य प्रदेश के और सबके, कि आप जब ये निकम्मी सरकार थी तब आपने क्या किया, आप क्यों चुप थे और हमारे भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया। भैया राम हमारे भी मन में है, सबके मन में राम है, हम तो हर हर महादेव वाले हैं। फिर उसके बाद ये बात आपको समझनी चाहिए, आप इतने प्रयत्न चल रहे हैं, हम कब तक खूब दर्शक बनते हुए किसान भाई लोग आप बैठे रहेंगे, उखाड़ना तो पड़ेगा। कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो बिजली का बिल हाफ हुआ था कि नहीं हुआ था। ये बातें बहुत सोच विचार की बातें हैं, ये आपको समझनी चाहिए। आज आप जैसे कि दादू बना बोल रहे थे कि राजस्थान में भी भैया भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तब भी हमको बोनस कम मिल रहा है और वहाँ पे बोनस ज्यादा मिल रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि वहाँ पे हर 5 साल के अंदर सत्ता का परिवर्तन होता है और सत्ता के परिवर्तन के डर से हर सरकार को झुकना पड़ता है। यूरिया, डीएपी, खाद सब पे जीएसटी लगा दिया गया है, ये पैसा आपका खाया जा रहा है। आप जो बोल रहे थे 2009 के बाद में जो कांग्रेस की सरकार गिरी है, जो 2014 में सरकार गिरी है, उसका मुख्य कारण क्या है? राहुल गांधी क्यों आ रहा है? राहुल गांधी आपके लिए गया था पट्टा परसोल में, जब वहां की जमीनों का अधिग्रहण हो रहा था, वहां की जमीन अधिग्रहण कर रहे थे वहां के उद्योगपति, और राहुल गांधी गए थे उन किसानों के लिए। तो इन उद्योगपति ने मिलकर जो मीडिया को खरीदा है कि राहुल गांधी की छवि खराब करनी है, और उस छवि के कारण जो उनको बप्पू बप्पू बोलने लग गए थे, वो आपके लिए गया था। तो कमलनाथ जी ने, आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से, कि किसानों के बैंक के अंदर पैसा दिया था बिना किसी की कोई पटवारी की जांच या किसी के जांच के, उन्होंने डायरेक्ट पैसा जमा किया था। आज भी किसानों की जो लड़ाई हमारे पास में बंदावर के जो विधायक है भवर सिंह जी शेखावत साहब, उन्होंने विधानसभा में बोला कि प्रीमियम बीमा फसल के नाम पर कंपनी ने किसानों से मध्य प्रदेश के अंदर 7,000 करोड़ रुपए उगाए हैं बीमा कंपनी ने। और जब ये ओलावृष्टि हुई है, अतिवृष्टि हुई है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उस कंपनी ने किसानों को मात्र 900 करोड़ रुपए ही दिए हैं। कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2018 में 1.5 साल की, तो आपने कितने किसानों का कर्जा माफ किया है? तो कमल पटेल जी जो कृषि मंत्री थे, उन्होंने विधानसभा पटल पर सबके सामने बोला था कि किसानों 25,90,000 किसानों का कर्जा कमलनाथ जी की सरकार ने माफ किया था। और उन्होंने किसानों से वादा किया कि हम आपका 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। तो मात्र 1.5 साल के अंदर कमलनाथ जी ने 25,90,000 किसानों का कर्जा माफ किया है प्रदेश में। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये बात विधानसभा पटल पर जब माननीय विधायक जी जयवर्धन सिंह जी ने, उस समय जो कृषि मंत्री थे, जब हमारी सरकार को इन्होंने छीन लिया था, तो उन्होंने सवाल पूछा था। भाजपा की सरकार आई थी तो उस सरकार ने बोला था कि हम किसानों की सरकार है, किसान की हितैषी सरकार है, किसानों के लिए आए हैं, किसानों के लिए काम करेंगे। आज 20 साल में उन्होंने किसानों के लिए कुछ काम नहीं किया है। हमारे साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, आपको मालूम होगा केंद्र के अंदर 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। 2008 के अंदर कांग्रेस की सरकार ने उस समय किसानों का 72,000 करोड़ रुपया का कर्जा माफ किया था। कानून तो किसानों पर ये मोहन सरकार अत्याचार कर रही है। अगर पूरे प्रदेश के किसान एकजुट होकर अगर सड़कों पर कांग्रेस का साथ कंधे से कंधा मिलाकर देंगे तो मोहन सरकार को भी झुकना पड़ेगा। ये मोदी सरकार नहीं थी, उसका जमकर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि एक दिन ये काला कानून इनको वापस लेना पड़ेगा, सस्ते दामों में हथियाना। आज उनकी ये नीति पूरे प्रदेश में किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं आप सभी किसानों साथियों से अनुरोध करता हूं कि ये जो समस्या है किसानों की, इसके पूर्व देश में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों की क्या हालत कर रखी है। जो प्रदेश में जो हालत है उसको आज आप सभी के सामने इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से उठाने का प्रयास किया। आज पूरे प्रदेश में किसान जहां उर्वरक के नाम पे परेशान है, वहीं बिजली के नाम पे परेशान है, धान खरीदी के नाम पे परेशान है। सारी परेशानियों का
जो एकमात्र कारण है वो हमारे प्रदेश की मोहन सरकार है। मोहन सरकार जब से प्रदेश में है, ये जब वैसे तो 21 वर्ष हो गए, 25 वर्ष चलना, 25 वर्ष हो गए भाजपा शासन को, पूरे प्रदेश के किसान उससे त्रस्त है। लेकिन जब से मोहन यादव की सरकार आई है, उन्होंने किसानों का जीना मुश्किल कर दिया। सिर्फ मोहन जी की सरकार सिर्फ भू माफियाओं की सरकार है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चित्तू पटवारी जी के निर्देश में पूरे प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर आज ये धरना आंदोलन किया जा रहा है। किसानों की तरफ से मैं सरकार को चेतावनी 4 शब्दों के साथ देना चाहूंगा कि इतने सस्ते भी हम नहीं थे, जितना आपने समझ लिया। सम्मान में झूठे जरूर थे, लेकिन आपने तो बिल्कुल गिरा हुआ ही समझ लिया। किसान गिरा हुआ नहीं है, इसलिए अपनी बात पर आ जाएगा तो सरकार को पलट देगा। आज विशाल प्रदर्शन धरना प्रदर्शन में क्या था? ये जो लगातार ये मोहन सरकार जो किसानों की गेहूं उत्पादन की लगातार बढ़ाती जाती है। आज छोटा किसान है, मध्यम किसान है, उसको तत्काल आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके घर परिवार के कार्य होते हैं, कोई मंगल कार्य होता है, कोई किसानों ने किया है, वो किसान आज हाथ पे हाथ धरा बैठा हुआ है। तो ये प्रदेश व्यापी हमारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चित्तू पटवारी जी के नेतृत्व में ये अभियान था पूरे प्रदेश, और इसमें समस्त किसानों के लिए ये धरना आयोजित किया जा रहा था कि ये तारीख नहीं बढ़े, किसानों का माल जल्दी मिल जाए, उनको जल्दी पैसा मिले, और ये जो बहुत चन्ना लगाती है जो सरकार किसानों के गेहूं उपार्जन में, वो न लगे, किसानों से सीधा माल सरकार